As sir has rightly brought out, हम यहाँ पे कोर्ट के जो अंदर होना है, जो फाइनल डिसीजन होना है, उसके जजमेंट पास करने नहीं आए हैं. We are here to question the process. The first call that was made to the police was made by us, not them. And they claimed that they were in a hurry trying to save her. The video that has resurfaced clearly shows Girbala Singh moving in a very calm fashion, walking up and down the stairs. Had all the time in the world, having all the knowledge of the judiciary, she had all the access and the ability to call the police, which was exactly 30 seconds away from her home. Why did she not make that call? After that, we have reached here. It took us good 3 days to file the FIR. More than 3 days. 15 तारीख अर्ली मॉर्निंग सुबह 2:30 बजे जाके हमारी FIR लॉन्च हुई है. उससे पहले ही उनकी एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन भी आ चुकी है. It is all a well orchestrated effort on their end. The fact that she was given bail on grounds of being a non-threat 63-year-old woman of repute clearly doesn't justify her actions, which says the exact opposite of how she's behaving. A non-threat is sending people to threaten my 61-year-old father inside the court. A non-threat is sending people to threaten my family, telling them कि हम तुम्हें 30 आदमियों से पिटवा देंगे. A 63-year-old threatening a 61-year-old. How is that justified? A non-threat making comments on the media, false comments which have been proven wrong. And nobody's asking questions. Who gave her the authority to put such remarks on my dead sister? Why are we not asking where is Samad Singh? Why is he absconding? Why are we not asking? Why are they not asking for the second post-mortem? If she allegedly so wishes that my sister completes her last rites, so do we. अल्लाह नहीं. आज हमने आप लोगों को सिर्फ इसलिए बुलाया है कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये मतलब जो कुछ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, और जितने भी लोग हैं उनके अंदर कोई सेंसेशन नहीं है जो गलत तरीके से साथ दे रहे हैं, जो चीज़ों को छुपा रहे हैं, जो चीज़ों को बता नहीं रहे हैं. आपने देखा अभी आपको हर एक चीज़ के अंदर 10 क्वेश्चन मैंने निकाल करके रखे हुए हैं कि ये सब क्यों हुआ है. जब वहाँ पोस्टमार्टम के लिए बढ़ जाती है तो उसका बेल्ट नहीं बेचते. मतलब या तो वो बिल्कुल अनप्रोफेशनल हैं, या तो उनको उस वर्दी के अंदर रहने का हक ही नहीं है, या फिर अगर वो ऐसी गलतियां करते हैं तो क्या कोई एक्शन लिया जाता है उन पर, या फिर छोड़ दिया जाता है कि वो इस तरह की बातें हमेशा करते रहेंगे. आज हमारे अफसर की बहन के साथ ऐसा हुआ है और हम वर्दी ऑर्गेनाइजेशन इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं. कल हम लोग जो हैं प्लान कर रहे हैं कि हम लोग एक मोटरसाइकिल रैली निकालेंगे. पहले हम लोग शौर्य स्मारक पर जाएंगे, हमारे जो शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे, उनको बताएंगे कि आपने इस देश के लिए अपनी जान दे दी है. लेकिन देश में ऐसे भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनको आपकी इस जान की कोई परवाह नहीं है, जिनको आपके यूनिफॉर्म वालों की कोई परवाह नहीं है. हम उनके लिए लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि भाई हम भी आप में से ही एक हैं. हम जब अपना सारा कर्तव्य करके यहाँ आते हैं तो क्या थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो नहीं कर सकते कि हमें न्याय मिल सके? उस न्याय के लिए भी हमारे को बहुत सारे पैसे कमाना पड़ेंगे, 1 नंबर 2 नंबर या कहीं से या इन्फ्लुएंशियल बनना पड़ेगा, तब जाकर के हमें न्याय मिलेगा यहाँ पर. तो हम सब लोग इकट्ठा होकर के एक संदेश देना चाहते हैं कि भाई जितने भी लोग, और आप तो लोग तो हमेशा मतलब अभी हमें इतना साथ दे रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा. नहीं तो जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जिन लोगों के आज लोगों के पास में 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ 500 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे लोग ले सकते हैं. तो क्या वो हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है? फिर हम उनके सामने ऐसे ही लेकर के रहते रहेंगे और जो उनके मन में आएगा वो करेंगे? सबको न्याय मिलना चाहिए. ये संदेश देने के लिए कल हम अपना शौर्य स्मारक से शुरू करेंगे. वहाँ से हम DGP ऑफिस जाएंगे, उनको अपना ज्ञापन देंगे. वहाँ से हम गवर्नर हाउस जाएंगे, उनको अपना ज्ञापन देंगे. और वहाँ से हम CM हाउस जाएंगे और वहाँ उनको अपना ज्ञापन देंगे. हमने परमिशन के लिए अभी पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर दे रखा है.
उम्मीद है कि हमें परमिशन मिल जाएगी। नमस्कार जी, ये मैं विक्टिम तुजा का फादर बोल रहा हूँ। मेरी सरकार से अपील है कि यहाँ हम एक बहुत बड़े सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम पहले दिन से जब 12 तारीख की 10/5 तक हमारी बात हुई बिटिया की, और उसके 15 मिनट बाद जो है उसकी डेथ हो गई, और हमें इसकी खबर जो है हमारे लगातार कॉल करने पर फोन नहीं उठाया जा रहा था। एक आधे घंटे बाद फोन उठाया गया। गिरिबाला सिंह जो उसकी सास थी, और उन्होंने उसको बताया कि शी इज नो मोर, और उसके बाद वहां से हम चल दिए हैं। हम यहाँ पर आए हैं। हम 3 दिन तक 4 दिन तक संघर्ष करते रहे। पहली फर्स्ट FIR के लिए हमारी 0 FIR तक नहीं ली जा रही थी, और हमसे ये बोला कि सिस्टम बोल रहा था कि हम बैलेंस बना के चल रहे हैं। हमें ये ज्ञात हुआ कि ये लोकायुक्त, अभी प्रेजेंट लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह की फैमिली है ये, और इनके रसूखदार लोग चीफ जस्टिस सिस्टम में बैठे हुए हैं, मेडिकल्स में बैठे हुए हैं, सारी जगह बैठे हुए हैं। हमें यहाँ जो PM रिपोर्ट दी गई उसमें और जो सामने की फाइंडिंग्स में बहुत मिसमैच मिल रहा था, तो हमने PM2 के लिए अप्लाई किया था, जिसको अप्रूव करने के बाद, कमिश्नर के अप्रूव करने के बाद उसको डिनाई कर दिया गया। कहा गया कि ये आपको कोर्ट से लेना पड़ेगी परमिशन, और इस बीच में पूरी कोशिश की जा रही है कि उसकी बॉडी कैसे न कैसे डिकम्पोज हो जाए। और आप PM2 के लिए इतना रोड़ा अटका रखा है कि वो कब तक जो है PM2 के लिए बॉडी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए दिल्ली एम्स शिफ्ट होगी। मुझे यहाँ न्याय की उम्मीद कम है, क्योंकि यहाँ सारे लोग, सारा सिस्टम जो है इनके साथ में जुड़ करके काम कर रहा है, और हमें दबाया जा रहा है। कल भी जब गिरिबाला सिंह जी की एंटीसिपेटरी बेल एक्सेप्ट की, जो कि एक आज ऐसा ब्लैक लैंडमार्क डिसीजन बन चुका है फ्यूचर के लिए कि कोई भी सास इन ग्राउंड्स पर जो है बेल उसको प्राप्त हो जाएगी आने वाले समय में। ये कैसा न्याय है? हमें बहुत अपील करते हैं कि हमें इस दुविधा से बचाया जाए। हमारी इंडिपेंडेंट जांच के लिए जांच हमारी शिफ्ट की जाए यहाँ से दिल्ली, और किसी दूसरी जगह इंडिपेंडेंट टेरिटरी में हमारी जांच शिफ्ट की जाए। हमारी यहाँ पे जल्दी से यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। बस बेटी को हम दिल्ली ले जाना चाहते हैं, वहाँ पर हम केस उधर ट्रांसफर किया जाए, उसको POV रिपोर्ट दोबारा से होनी चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा से होनी चाहिए। यहाँ पर हम इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन हमारी कोई भी नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा, और हमारी जान के लिए भी खतरा है। यहाँ पर हमारे लिए जान का खतरा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, मेरा महिला आयोग से बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है कि इस केस को सुनवाई की जाए, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मेरा बहुत विनम्र अनुरोध है कि वो अपनी निगरानी में इस केस को लें और एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी सेट करें। यहाँ पर SIT जो गठित की गई है वो इन्हीं लोगों के नीचे है, तो मेरे को न्याय की उम्मीद बहुत कम है। मेरा बहुत रिक्वेस्ट है आप सभी महानुभावों से कि इस केस में जो है प्लीज हमारा जो है हेल्प की जाए और हमें न्याय दिलाया जाए।